हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम मेनली बर्न के बारे में बात करेंगे। बर्न के अंदर बात करें कि जो बर्न जो होता है ये क्या होता है कि इंजरी होती है अपनी स्किन की, जो मेनली एक हीट की वजह से भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो सकता है, ये केमिकल बर्न हो सकता है, या फिर बोले कि कुछ स्मोक या फिर इनहेलेशन की वजह से हो सकता है, या फिर रेडिएशन बर्न के कारण हो सकता है। मेनली बात करें कि थर्मल बर्न। अब जो थर्मल बर्न जो होता है ये मेनली हॉट ऑब्जेक्ट के वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी जो फ्लेम होती है उसकी वजह से अपनी जो स्किन होती है वो जल जाती है। मेनली बात करें जो थर्मल बर्न जो होता है ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्न होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं केमिकल बर्न। जो केमिकल बर्न जो होता है उसके अंदर अपनी जो बहुत सीवियर कंडीशन देखी जाती है बर्न के अंदर, कि जो केमिकल बर्न जो होता है इसके अंदर मेनली जो एसिड होता है, एल्कलाइंस होते हैं, या फिर बात करें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके वजह से बर्न हो जाता है। फिर थर्ड बात करें इलेक्ट्रिकल बर्न। अब जो इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होते हैं, जो अपने हाउस के अंदर या घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिकल करंट एक फ्लो होता है उनके वजह से एक अपने स्किन के अंदर करंट लग जाता है, जिसके वजह से अपने को क्या जो स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है। और मेनली बात करें जो इलेक्ट्रिकल बर्न होता है ये एक सीवियर कंडीशन होती है। इसके अंदर अपने को जो पेशेंट होता है या फिर जो भी पेशेंट होता है उनको हम इमरजेंसी में अपने को हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। और इसके अंदर मेनली जो अपनी बॉडी के जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सीवियर कंडीशन में इसके अंदर देखा जाता है कि जो पेशेंट की जो होती है वो डेथ भी हो जाती है। फिर बात करते हैं स्मोकिंग बर्न या फिर इनहेलेशन बर्न। इसके अंदर मेनली बात करें कि जो हार्मफुल या फिर पॉइजनस केमिकल्स होते हैं वो एक तरह से अपन इनहेल कर लेते हैं, जिसके वजह से अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है वो एक तरह से डैमेज हो जाती है, जिसके वजह से अपने को रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है। उसके बाद में बात करते हैं रेडिएशन बर्न। जो रेडिएशन जो बर्न होता है इसके अंदर मेनली अपन बात करें जो सन जो होता है, जो सूर्य होते हैं, सूर्य की जो किरणें के या फिर सूर्य के जो रेज होते हैं उनके जब अपन कांटेक्ट में आते हैं तो उसके वजह से भी बर्न हो जाता है। अब मेनली बात करते हैं टाइप्स ऑफ बर्न के बारे में। जो टाइप्स ऑफ बर्न होते हैं इसके अंदर मेनली 4 डिग्री होते हैं, मतलब कि जो टाइप्स होते हैं इनको डिग्री के अंदर बांटा गया है। तो उसके अंदर बात करें कि जो फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री होती है इसके अंदर मेनली जो स्किन की जो लेयर होती है, मतलब कि जो इपिडर्मिस जो लेयर होती है वही इन्वॉल्व होती है और उसी का बर्न होता है। मतलब जो इपिडर्मिस लेयर होती है वो उससे ओनली बर्न होती है। इसके अंदर मेनली अपन क्या करते हैं, जब कोई पेशेंट अगर इपिडर्मिस अपनी जो लेयर होती है अगर वो जल जाती है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने घर के अंदर या फिर जो अपने ठंडा पानी जो होता है उसके अंदर अपने को हैंड्स को सोक कर देना है, उसके अंदर डुबा देना है। उसके बाद में जो भी अपने पास अवेलेबल माइक्रोबियल एजेंट है या फिर माइक्रोबियल क्रीम है वो अपने को क्या करना है वहाँ पे अप्लाई कर लेना है, पर्टिकुलर जहाँ से अपन स्किन बर्न हो चुकी है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, अपने फर्स्ट एड क्रीम जो भी होती है, फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को वहाँ पे केयर करनी है। फिर सेकेंड बात करें पार्शियल थिकनिंग या फिर बोले पार्शियल थिकनिंग जो होता है सेकेंड डिग्री। इसके अंदर मेनली बात करें कि इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। और जो फर्स्ट डिग्री जो होता है उसके अंदर ओनली अपने को रेडनेस और स्वेलिंग देखी जाती है। और सेकेंड डिग्री जो बर्न होती है इसके अंदर अपने को मेनली जो ब्लिस्टर फॉर्म दिखती है, मतलब कि जो अपने जहाँ से बर्न हो जाता है वहाँ पे अपने को एक छाला दिखता है। अब जब जो ब्लिस्टर फॉर्म होता है, जब उसको ब्लिस्टर को अपन प्रिक करते हैं तो प्रिक करने के बाद में उसके अंदर से जो भी वहाँ पे एक एक्सुडेट फ्लूइड निकलता है वो जब निकलेगा तो अपने को क्या वहाँ पे एक इन्फेक्शन के चांस भी हो जाते हैं, कि इन्फेक्शन रिस्क हो जाती है, कि अपने इन्फेक्शन के कोज बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने को इसके अंदर क्या करना रहता है कि अपने जो फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है उसको बेस्ट अप्लाई करना है और अपने को हाइजीन मेंटेन रखनी है। उसके बाद में जब बात करें कि जो फुल थिकनिंग मतलब कि थर्ड डिग्री होती है, इसके अंदर मेनली तीनों लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इसके अंदर मेनली इमरजेंसी कंडीशन होती है, कि जो इमरजेंसी कंडीशन जो होती है इसके अंदर अपने को जो पेशेंट होता है उसको एज सुन एज पॉसिबल अपने को उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना होता है। मतलब जो उसकी लेयर्स होते हैं उसके अंदर बोन्स होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती है, या फिर जो नर्व्स होते हैं उनको एक तरह से अफेक्ट हो जाती है। इसके अंदर मेनली बात करें कि जो स्किन होती है वहाँ पे एक स्कार फॉर्म हो जाता है, मतलब जो स्किन होती है वो ब्लैक हो जाती है। और अपने को इसके अंदर देखा जाता है कि जो नर्व होते हैं वो भी एक तरह से इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ डिग्री। और जो फोर्थ डिग्री होती है इसके अंदर अपनी ओवरऑल स्किल जो होती है, या फिर बात करें कि जो अपने कार्टिलेज होते हैं या फिर डीपली जो बात करें कि जो स्किन होती है उसकी डीपली बर्न हो जाता है। इसके अंदर अपने को क्या करना रहता है कि अपने इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है इसके अंदर, कि जब पेशेंट जो हो जाता है फोर्थ डिग्री का, जब फोर्थ डिग्री बर्न हो जाती है तो उसको इमरजेंसी में अपने को हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। अगर बात करें कि जो अपने फेस पे या अगर जॉइंट्स पे अपने बर्न हो जाता है
तो मेनली अपने को डॉक्टर से हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल अपने को पहुंचना है, क्योंकि जो अपने मूवमेंट के अंदर अपने को आगे दिक्कत आ सकती है।